सो गाइस कैसे हो आप लोग। माय नेम इज मनीष अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोर्ट्रेट्स करते समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो, और मैंने भी बहुत सारी पोर्ट्रेट्स की है, यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ डाल दूंगा, तो मैंने भी बहुत सारी पोर्ट्रेट्स की है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया, मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं वही 5 चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो आप पोर्ट्रेट बनाते समय करते हो वो है आउटलाइन। और आपको पता है कि आउटलाइन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप एक लाइन भी इधर से उधर कर दो तो पूरी पोर्ट्रेट बिगड़ जाती है। फिर आप कितनी भी अच्छी शेडिंग कर लो, कितनी भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको खुद को पता है। तो आउटलाइन बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फ्री हैंड अच्छे से बना सकते हो देन नो इश्यूज़। अगर आप नहीं बना सकते हो तो ग्रिड मेथड का यूज़ कीजिए, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ये तो ग्रिड मेथड यूज़ करता है, ध्यान नहीं देने का। मैं खुद ग्रिड मेथड यूज़ करता हूँ, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप खुद पे, खुद के आर्ट पे, खुद के स्किल पे कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फिडेंस लाना। ठीक है, और ये आपको ग्रिड मेथड से करने के बाद ही आएगी। तो ग्रिड मेथड यूज़ करो, बिंदास यूज़ करो, क्योंकि ग्रिड मेथड यूज़ करोगे आप तो प्रोपोर्शंस परफेक्ट आएंगे। उसके बाद आप शेडिंग ऊपर नीचे भी होगी थोड़ी, तो आपका जो पोर्ट्रेट है वो इतना ज़्यादा खराब नहीं लगेगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी ड्राइंग और ज़्यादा इंप्रूव होगी। सो गाइस, दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आइज़। आप कभी भी देखना, आप कभी भी कोई भी पोर्ट्रेट को देखोगे तो सबसे पहले आप एक ही चीज़ को नोटिस करोगे, वो है आइज़। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आइज़ के साथ इतना मैसअप कर देते। और सबसे पहले यार, आइज़ आइज़ है, आइज़ के जैसा बनाओ, मछली मत बनाओ। ऐसा शेप नहीं होता है आइज़ का। ऐसा क्यों बनाते हो यार, ऐसा क्यों बनाते हो? ऐसा शेप नहीं होता आइज़ का। अगर आपको आइज़ का शेप बनाते नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आइज़ को ऑब्जर्व करो, कैसी आइज़ है, क्योंकि मेल फीमेल, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी आइज़ डिफरेंट होती है। सो गाइस, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइलाइट्स और शेडोज़। ये आप सीख गए ना, मतलब आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ आप सीख गए, कोई भी पोर्ट्रेट में नहीं, कोई भी चीज़ में, कोई भी आर्ट की कोई भी चीज़ में आप अगर हाईलाइट और शैडोज़ बनाना सीख गए ना, ट्रस्ट मी, फिर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ को मास्टर करने के लिए टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। तो सबसे पहले पोर्ट्रेट में आप देखिए कि कहाँ लाइट आ रही है, कहाँ शैडोज़ है। और शैडो का मतलब ये नहीं कि वही 10 भी यूज़ कर दी, 10 ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, आपको शैडोज़ भी देखना पड़ेगा कि शैडोज़ कितना डार्क है या कितनी लाइट है। शैडोज़ सब डार्क नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी का डार्क फेस होगा तो शैडो अलग डार्क होगी, लेकिन किसी का लाइट अगर फेस है, मतलब थोड़ा गोरा फेस है, तो उस पर शैडोज़ बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होती है। तो आपको वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 4B से हो सकता है या 6B से हो सकता है, या ज़्यादा ही डार्क है तो फिर 8B या 10B आप यूज़ कर सकते हो। और हाईलाइट्स, ट्रस्ट मी यार, हाइलाइट्स को, अगर हाइलाइट्स कोई भी पोर्ट्रेट को या कोई भी ड्राइंग को यहाँ से यहाँ ले जाती है, यहाँ से यहाँ नहीं, मतलब एकदम ऊपर चप्पर फाड़ देती है अगर आप हाइलाइट्स अच्छी तरीके से करो तो। सो गाइस, हाइलाइट्स में भी टाइप्स होती है, हार्श हाइलाइट्स और सॉफ्ट हाइलाइट्स। सॉफ्ट हाइलाइट्स मतलब ये जो मैं अभी ये गालों पे हो रहा है, ये नाक पे थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, उसको सॉफ्ट हाइलाइट्स बोलते हैं। और हार्श हाइलाइट्स मतलब एकदम वाइट, एकदम वाइट, लाइक आँख के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है वो, या फिर आपको कोई पसीना आ रहा हो तो पसीने के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है वाइट वो, या फिर लिप्स के ऊपर जो चमकता है वाइट वो, उससे हार्श हाइलाइट्स बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सॉफ्ट हाइलाइट्स क्या होती है और हार्श हाइलाइट्स क्या होती है। और हार्श हाइलाइट्स जो बहुत ही ज़्यादा वाइट होती है वो बहुत ही कम जगह पे आती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, आइज़ में, लिप्स में, और कभी कभी पसीना या पानी वाला कुछ पोर्ट्रेट बना रहे हो, हेड्स में हो जाती है कभी कभी, मतलब सनलाइट में खड़े हो तो लाइक डायरेक्ट सनलाइट आती है तो वाइट हो जाता है। तो ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पे हार्श एकदम वाइट हाईलाइट आती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सॉफ्ट हाइलाइट्स कभी भी एकदम वाइट नहीं होती है, ठीक है। उसमें 4H की पेंसिल आपको यूज़ करनी है एज अ बेस लेयर, ठीक है। आपको एकदम वाइट नहीं छोड़ना है पेपर, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको 4H की मिनिमम पेंसिल यूज़ करके ब्लेंड करनी ही करनी है, ठीक है। सो गाइस, फोर्थ टिप ये है कि आपको पोर्ट्रेट स्टार्ट कैसे करनी है। अब स्टार्ट कैसे करनी है, मतलब स्टार्ट ऐसे ही करनी है। तो आप लोगों में से बहुत लोग आई से स्टार्ट करते होगे, राइट। तो सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत है,
लेकिन क्या होता है, आप आई से स्टार्ट कर रहे हो और फिर आपको जाते जाते फिर आपको पेपर रखना पड़ता है, लाइक पेपर रखना पड़ता है। और फिर उससे क्या होता है कि पेपर से भी आपने जो डिटेल्स की होती है वो वॉश आउट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको लेफ्ट साइड से चालू करना चाहिए, पेपर के लेफ्ट साइड से चालू करना चाहिए और फिर उसके बाद राइट साइड आना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो हैंड है ना, वो आपके जो काम कर लिया है आपने उस पर नहीं पड़ेगा और उससे क्या समझ नहीं होगा और आपका दिमाग भी नहीं खराब होगा। तो ये चीज़ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस, पांचवी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर। आप पेपर कौन सा यूज़ करते हो ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एक पोर्ट्रेट में, क्योंकि हर पेपर डिफरेंट होता है, हर पेपर का अपना अपना एक खासियत होती है। बहुत खासियत वाले पेपर आते हैं अभी मार्केट में। तो आपको आपकी जो खासियत है, मतलब आपको जैसा पेपर चाहिए आपको वैसा ही पेपर चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कौन सा पेपर यूज़ करता हूँ, मैं कोई ऐसा कंपनी का पेपर यूज़ नहीं करता। तो मैं यहाँ पर एक दुकान है, तो मैंने वहाँ पर एक पेपर देखा, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा थिक था और मुझे वैसा ही पेपर चाहिए। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं करते करते या इरेज करते करते ना पेपर पे सिलवटें पड़ जाती है, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेट करती है, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मुझे मोटा पेपर तो मेरे लिए तो भाई जन्नत मिल गई, मतलब उसमें सिलवटें नहीं पड़ेगी सबसे ज़्यादा और उसे संभाल कर रखने का ज़्यादा बोझ नहीं रहता। लाइक आप ऐसे भी रख दोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगे सिलवटें पड़ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ, तो ये ऐसा पेपर है, देखो अभी मैंने इसको लगा के रखा है, लेकिन एकदम मोटा पेपर है, मतलब आप फोल्ड करोगे तो भी नहीं होगा। सैम्पल रुक जा, सैम्पल बताता हूँ। सो इस पेपर कुछ इस तरह है, देखो इतना मोटा पेपर है, तो मतलब इस पे सिलवटें पड़ने का तो कोई चांस ही नहीं उठता है। और ये है 180 जीएसएम का। अब जीएसएम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ब्रीफ में। तो जीएसएम होता है ग्रेन्स पर स्क्वायर मीटर। ग्रेन्स पर स्क्वायर मीटर मतलब अगर ज़्यादा जीएसएम होगा तो ज़्यादा रफ हो जाता है पेपर, और कम जीएसएम होगा तो उतना ही स्मूथ होता है पेपर। तो आपको ज़्यादा स्मूथ भी नहीं लेना है और ज़्यादा रफ भी नहीं लेना है, आपको बीच बीच में लेना है। जिससे अभी ज़्यादा रफ लोगे आप तो क्या होगा, उस पर आपकी पेंसिल्स है ना वो ज़्यादा डार्क दिखेगी, और ज़्यादा लाइट लोगे तो आपका पेंसिल जो है ना, अभी कोई आप रफ पेपर पे आपकी पेंसिल घिसोगे तो ग्रेफाइट ज़्यादा उतरता है, और वैसे ही अगर कोई स्मूथ पेपर पे आप घिसोगे तो इतना ग्रेफाइट नहीं उतरेगा। तो मैंने इसलिए 180 जीएसएम का लिया है और ये पेपर परफेक्ट है मेरे हिसाब से। सो गाइस, अब आप कभी भी पेपर लेने जाओ तो 180 जीएसएम का उन्हें कहिएगा कि 180 जीएसएम का चाहिए और एक बार यूज़ करके देखिएगा। सो गाइस, ये थी मेरी 5 टिप्स कि आप अपनी पोर्ट्रेट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक चाहिए। फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा, नहीं रहा, कैसा लगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आर्ट रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं उधर आपको जवाब दे दूंगा। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फॉर श्योर उसका वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे वीडियोज़ फ्यूचर में आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन वो भी दबा देना, तो क्या आपको आ जाएगा, मतलब आपको अपने क्या बोलते वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ मेरा वेट करना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है कि मुझे सो गाइस बाय।